प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंडिया में 70-80,000 पेशेंट्स हमें पर ईयर मिलते हैं। कैंसर क्या है? व्हाट हैपेंस इन द बॉडी? बैड सेल्स होते हैं, वो एक ऑर्गन को ओवरटेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए लिवर है, प्रोस्टेट है, उसके अंदर अच्छे सेल्स हैं, एक खराब सेल हो, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाता है और वो अच्छे सेल्स को काम नहीं करना, तो वो कैंसर होता है। और वो बढ़ाता कैसे? 30% जेनेटिक, 30% लाइफस्टाइल एंड 30% एक्सपोजर टू अल्कोहल, टोबैको। So 60% कैंसर इज अवॉइडेबल। हाउ मेनी स्टेजेस डू यू हैव इन दिस? फर्स्ट 2 स्टेजेस आर लिमिटेड टू द प्रोस्टेट। थर्ड स्टेज इज जब वो आसपास के एरिया में चिपक जाता है, एंड फोर्थ स्टेज इज जब वो बाहर निकल जाता है, लिम्फ नोड्स में या बोन्स में चला जाता और सर्वाइवल रेट फॉर सर कैसे जाता है? है। I keep telling everyone, if you can't defeat the cancer here, you can't defeat the cancer in your body. The only way to defeat cancer is you first defeat it here. जब आपको पता चला, ये न्यूज़ आप तक पहुंची, तो आपका इमोशनल स्टेटस कैसा था? Initially बहुत बुरा था. God has given me, let me face. Only one day I felt six are warriors. I am a warrior. I'll fight. Warrior है तो कैंसर है, और इतने दुश्मनों से लड़े हैं तो ये क्या है? कैंसर है, लड़ लेंगे इससे भी, लड़ लिया उससे भी. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी आर विद जाइडस। सितंबर प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, और प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी होती जा रही है जो आधे लोगों को आई थिंक अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज़ की कि कब किस समय हमें जाना चाहिए, कब हमें चेक कराना चाहिए, एंड कितने लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं। जिन डॉक्टर से आज हमने बात करी है, उन्होंने ये बताया है कि अप्रॉक्स 7 में से 6 लोग इसका शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इस कैंसर की अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। आज हमने बात करी है डॉक्टर शिवम सिंगला से। डॉक्टर शिवम सिंगला इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट with 12 years of experience, having trained under the Padma Shri Dr. Suresh H. Advani at SL Raheja Hospital. He holds an MBBS and MD from Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi, and a DNB in Oncology from Medanta Medicity, New Delhi. Throughout his career, Dr. Shivam has treated over 20,000 cancer patients and administered advanced chemotherapies, targeted therapies, and immune therapies at esteemed institutions including SL Raheja Hospital, Max Nanavati Hospital, Jaslok Hospital, Shushrut Hospital, and Suvarna Hospital. Namaste, sir. Welcome to Healthy Hour with Zydus. Thank you so much, first of all, for joining us. I mean, ये prostate awareness month चल रहा है, and ये आई थिंक एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत मांगती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जो पीएसए टेस्ट हैं और जो स्क्रीनिंग्स होनी ज़रूरी है, एंड इट कैन हैपन टू मोस्ट ऑफ द मेन आई थिंक। तो ये अवेयरनेस पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। एंड आप तो इतना आई मीन आई हैव सीन पर्सनली कि जितना मैंने आपके बारे में जाना है कि इतने पेशेंट से आप कनेक्टेड हैं, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस। So प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंडिया में 70-80,000 पेशेंट्स हमें पर ईयर मिलते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट डेटा है, बट आपको पता है कि हम तो कुछ रजिस्टर ही नहीं करते। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज वेरी हाई। इनफैक्ट ये डेटा ये है कि 80 इयर्स की एज तक 7 में से 6 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, जो कि अंदर रहता है उनके प्रोस्टेट में। सो वो स्लो ग्रोइंग होता है मैक्सिमम लोगों में, बट अगर हम प्रोस्टेट को चेक करें 80 इयर्स के बाद, तो 7 में से 6 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होगा अंदर। सो मेन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आप तो सेलिब्रिटीज को करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, आई एम सुपर एक्साइटेड सर, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइक यू मेंशन, दिस इज़ अ ह्यूज डेटा, 7 में से 6 लोगों को हो रहा है, एंड आई थिंक वो 6 लोग पीएसए उन्होंने कभी कराया ही नहीं होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं शुरुआत से एक बार स्टार्ट करना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर ये एक इतना बड़ा नाम है और इतनी ज़्यादा फैल रही है, तो कैंसर क्या है, मतलब व्हाट हैपेंस इन द बॉडी, एक नॉर्मल जनरल उसमें पूछना चाहूँगी। देखिए, लोगों ने, जब हमने इंडिया में आज़ादी हुई थी हमारी, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 35, 45। अभी आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76, 78 हो गई है। अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पे 85, 90 ईयर्स तक लोग आराम से जीते हैं। तो यूएस में हर 2 लोगों में से 1 को कैंसर हो जाता है। इंडिया में अभी भी हम 5:1 है, क्योंकि हार्ट अटैक, डेंगू, मलेरिया से हमारी डेथ हो जाती है। सो कैंसर इज़ इनेविटेबल। एज के साथ बॉडी ऑर्गन्स का डिसफंक्शन होता है और कैंसर बनता है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग एज फिजिशियंस इज कि कैंसर से ट्रीटमेंट तो लड़ने में हेल्प करता है, बट आपका मोराल, आपकी इम्यूनिटी, ये कैंसर से ज़्यादा अच्छा फाइट करती है। सो जो लोगों के पास अच्छा इम्यून सिस्टम है या विल पावर टू लिव है,
तो मैं तो एक पॉलिटिशियन का एग्जांपल देता हूँ, बहुत फेमस पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के, 4-5 बार कैंसर को बीट कर चुके हैं। और देखिए 88 हो गए हैं, बिल्कुल बिंदास जीते। उनका विल पावर टू लिव इज़ अमेजिंग। सो ये जर्नी है। क्यों होता है ये? तो नेचर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बॉडी जीन्स का फंक्शन है, ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है, कभी ना कभी इसका एंड होना है। पर होता क्या है उसमें ऑर्गन में कुछ व्हाट सो हैपेंस? होता क्या है कि जो बैड सेल्स होते हैं वो एक ऑर्गन को ओवरटेक कर लेते हैं। जनरली बैड सेल्स बॉडी में कम होते हैं। जैसे आपके बाल सर में अगर एक वाइट बाल है तो 99% ब्लैक हेयर है, बट वो वाइट बाल क्यों हुआ? उसका डिफरेंट है, जीन उसका हो गया डिफरेंट। तो ऐसे ही बॉडी में अगर मान लीजिए लिवर है, प्रोस्टेट है, उसके अंदर अच्छे सेल्स हैं, एक खराब सेल हुआ, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाता है और वो अच्छे सेल्स को काम नहीं करने देता, तो वो कैंसर हो जाता है। और वो बढ़ाता कैसे है? लाइफस्टाइल की वजह से या इट्स जस्ट अगेन जस्ट जेनेटिकली? अगेन जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि ओबेसिटी फॉर एग्जांपल, 30% कैंसर पेशेंट्स में रीजन इज ओबेसिटी। सो ओबेसिटी, जंक फूड खाना एंड केमिकल्स का एक्सपोजर, ये 30% रीजन है। अब केमिकल्स पेस्टिसाइड्स में मिल जाते हैं हमें, सारे फूड्स में पेस्टिसाइड्स होते हैं। फिर 20-30% लोगों में जेनेटिक रीजन होता है कि बॉडी कैंसर से लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है। अगर हम 5 भाई बहन हैं, उसमें से कोई एक सेंसिटिव है, सब तो सेम ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो हम बोलते हैं ये तो सेंसिटिव है। तो ऐसे ही किसी की बॉडी भी सेंसिटिव है कि वो इंसल्ट को नहीं ले पाती। एंड 30% रीजन होता है स्मोकिंग, अल्कोहल और बाकी जो हम लोग हैबिट्स होती हैं जो हमारी, वो एक रीजन। तो आई कैन से मतलब 70% कुड बी द जेनेटिक पार्ट एंड 30 शुड बी द लाइफस्टाइल पार्ट फॉर एनी कैंसर दैट इज 30% हैपनिंग. जेनेटिक, 30% लाइफस्टाइल एंड 30% एक्सपोजर टू अल्कोहल, टोबैको एंड अदर। Oh, 30% is that. तो 60% कैंसर इज अवॉइडेबल। 60% is avoidable. Okay. So और जगह जैसे हमने प्रोस्टेट कैंसर की बात की, so let's start from that कि प्रोस्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स इस ऑर्गन का एक मेन में क्या जरूरत होती है एंड व्हाट्स द फंक्शन? तो जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं खाने के टाइम पे, ऐसे ही मेन में जब सीमेन बनता है फर्टिलिटी के लिए, तो वो सीमेन में 2 कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होते हैं स्पर्म्स जो टेस्टिस से आते हैं, दूसरा जो सीमेन का कंपाउंड है वो प्रोस्टेट से आता है। सो ये एक फर्टिलिटी के लिए मेन में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। 60 के बाद ऑर्गन का फंक्शन खत्म हो जाता है। मेन आर नॉट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव एंड द बॉडी इज नॉट सपोज्ड टू बी सेक्सुअली एक्टिव फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो ये प्रोस्टेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोस्टेट इज लाइक एन एप्पल। तो एप्पल जैसे सड़ जाता है अंदर एक पार्ट, तो इसके अंदर भी वो गल जाता है पार्ट, और फिर ये बड़ा होने लगता है। ये पूरे प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करता है और फिर ये वहाँ से निकल के बोन्स में जाते हैं, बाकी ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ जाके ये ग्रोथ करनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इट गोज टू द होल बॉडी. इट कैन ट्रेवल द होल बॉडी। That's the stage. That's the How many stage. stages do we have in So we this? have 4 stages of prostate cancer. First stage is, first 2 stages are limited to the prostate. Third stage is जब वो आसपास के एरिया में चिपक जाता है, एंड फोर्थ स्टेज जब वो बाहर निकल जाता है लिम्फ नोड्स में या बोन्स में चला। ओके. और सिम्टम्स इसके कब से विजिबल होने स्टार्ट होता है? इसके सिम्टम्स में प्रॉब्लम क्या है कि मेन में एक कंडीशन होती है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से लोगों को यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, तो वो इग्नोर करते हैं मेन। Urinary symptoms like? मैं जब यूरिन के लिए जाता हूँ तो मैं रोक नहीं पाता, या मैं पूरा ब्लैडर इवैक्यूएट नहीं कर पाता, रुक रुक के आता है। तो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक कंडीशन होती है। जनरली उसके साथ इसके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, तो जनरली यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन सोचते हैं कि ये वही है, एंड वो पीएसए चेक नहीं होता, तो उसमें ये फिर अंदर बीमारी बन जाती है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम विद लेट स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। Okay, so PSA is basically to understand तुम्हारा कौन से लेवल पे है या something like that, right? पीएसए इज वन ऑफ द स्क्रीनिंग टूल्स। तो अगर आप 60 के बाद पीएसए करेंगे और वो पीएसए बढ़ा हुआ है, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं। सो इट इज वन ऑफ द स्क्रीनिंग टूल्स So when do a person should start having a PSA आफ्टर द एज ऑफ test? 60 इयर्स। After the age of 60 only. उससे पहले की जरूरत नहीं उससे है. पहले सिर्फ उसी को करना चाहिए जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर हो। जैसे मान लीजिए किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर था, तो उसको थोड़ा अर्ली कर लेना चाहिए, 5 to 10 years earlier. But generally men should check for PSA after the age of 60 years. आफ्टर द एज ऑफ 60. एंड इसके अब जो जैसे आपने प्रोस्टेट कैंसर की बात की, तो इसके भी सिम्टम मतलब जो रीजंस बताए आपने, तो वो 30 60 30 30 30 वही. कह सकते हैं स्मोकिंग अल्कोहल का प्रोस्टेट कैंसर से लेना देना नहीं है, बट ओबेसिटी एंड अदर थिंग्स आर प्रीटी मच सेम। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, यस, जेनेटिक भी इसमें मेजर रोल प्ले करता है। और सर्वाइवल रेट फॉर सर कैसे जाता है, लाइक सो जब हमने प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था,
तो फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो प्रोस्टेट कैंसर क्योरेबल है, पहले First, भी था, second. अभी भी है। कैसे क्योर होता है उसका? पहले तो हम सबका सर्जरी करते थे, आजकल हम सबको शॉर्ट रेडियोथेरेपी दे देते हैं उस एरिया को, 5 डेज का, तो वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में हम उसको इंजेक्शंस और टैबलेट से छोटा कर लेते हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट से, और फिर उसको सर्जरी या रेडिएशन दे देते हैं जो कि उसको कंटेन कर देता है। फोर्थ स्टेज में सर्वाइवल अच्छा है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स 10 साल 15 साल निकालते हैं। तो जनरली अगर 70 की एज में हुआ तो 85 तक आराम से लाइफ निकल जाती है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। द प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम वी फेस इन इंडिया इज दैट somehow our incidence of prostate cancer is a decade earlier. जैसे अमेरिका में मीडियन एज 70 है प्रोस्टेट कैंसर की, तो इंडिया में 60 है। इंडिया में हर कैंसर की एक डेकेड अर्लियर है। अब हमारी बॉडी का वियर एंड टियर ज़्यादा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनसे कम है। सो कहीं ना कहीं हम हर कैंसर में इन द पीक इंसिडेंस वी आर डेकेड अर्लियर। अगर आप डायबिटीज हाइपरटेंशन की बात भी करेंगे तो वो भी अर्ली है। सो वी आर, एज अ कम्युनिटी वी टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस। Yeah, that's what I was thinking. वही मेन रीजन होगा, स्ट्रेस, आई एम श्योर। या सो आपने जैसे बताया कि रेडिएशन थेरेपी होती है, सर्जरी होती है, तो सर्जरी इज व्हाट, बेसिकली यू रिमूव द, प्रोस्टेट, सो यू अभी रिमूव आजकल इट। हम रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, वेयर वी टेक 2 होल्स इन द एब्डोमेन, पेट के अंदर 2 होल्स करते हैं, उसके अंदर से पेन के जितना पतला एक इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके हाथ की तरह खुल जाता है। तो डॉक्टर कंप्यूटर पे बैठ के ऑपरेट करता है, वो अपने हाथ पे इलेक्ट्रोड्स लगा लेता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, और वो अंदर पूरा दिखाता है कि आप एब्डोमेन के अंदर हैं, तो अंदर से जाके वो प्रोस्टेट को डिसेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज एन एडवांस ट्रीटमेंट, पेशेंट 1 डे में घर चले जाते सो व्हेन डिड यू थॉट कि मुझे कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्जन बनना है? आई मीन दिस इज, हैं। सो माई जर्नी विद कैंसर हैज बीन क्वाइट लॉन्ग। हाँ, I had my first encounter with cancer when I was only 7 years old. So my mother had cancer, and fortunately she survived. She got amazing doctors, and one of those doctors I still work with today. Uh, but उस time पे I was in a tier 2 city. I come from a small city, पानीपत. तो वहाँ पे ना तो कैंसर हॉस्पिटल्स थे ना डॉक्टर्स थे, बट एक विल था पेरेंट्स का कि बच्चों को ठीक करना है। And they came to Bombay, they got the right advice. In spite of a second recurrence, she recovered, and it's been 30 years, so it is beyond us now. But उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि तुम कुछ करो। उस टाइम पे नहीं पता था कि कैंसर के इतने डॉक्टर्स आ जाएंगे, बट तुम कुछ करो, कैंसर में लोगों की हेल्प करो। सो दैट इज माई जर्नी विद कैंसर। देन आई बिकेम अ कैंसर स्पेशलिस्ट एंड आई वर्क फॉर द सेम डॉक्टर हु सेव्ड माई मदर्स लाइफ। wow, that's so nice. He's here in Bombay ही इज itself. हियर, आई वर्क विद। Wow, that's so nice. Well, how do you feel about it? Like, you're saving so many lives, sir. For me, I think all my patients would vouch, it is more emotional. जैसे कभी होता है ना कि कोई गरीब हो और उसको काफ़ी सारा पैसा मिल जाए, तो वो गरीब लोगों की मदद ज़रूर करता है। तो ऐसे ही मैं अगर किसी कैंसर पेशेंट के साथ रहा हूँ, एंड आई हैव सीन दैट जर्नी, कि हाउ कैंसर डिवास्टेट्स लाइफ, कॉन्फिडेंस ऑफ अ पेशेंट, कॉन्फिडेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, फाइनेंशियल बर्डन। तो मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हमने फेस किए उस टाइम पे, वो अगर जो अभी पेशेंट्स हैं वो ना फेस करें, तो माई पर्पस ऑफ लाइफ विल बी फुलफिल्ड। सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू इनकलकेट। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स लूज देयर बैटल विथ फियर। जैसे ही कैंसर डायग्नोस हुआ कि अब क्या होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली लोग मोटिवेट कम करते हैं। कैंसर के बारे में सबको नेगेटिव ज्ञान बहुत सारा आता है कि ये तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो फैमिली पूरी सराउंड हो जाती है नेगेटिव थॉट से। सो माई चैलेंज बिगिंस कि आई हैव टू फाइट दैट नेगेटिविटी अवे। आई कीप टेलिंग एवरीवन, इफ यू कांट डिफीट द कैंसर हियर, you can't defeat the cancer in your body. The only way to defeat cancer is you first defeat it here. Then the next part will start. पर कितने परसेंट लोग ये चीज समझ पाते हैं? देखिए मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने रूल बनाया हुआ है, जो इसको नहीं समझेगा उसका ट्रीटमेंट मैं नहीं करूँगा। So all the way patients have no choice. मुझसे डांट खाते हैं रेगुलरली, और मैंडेटरी है उनके लिए, अगर पिक्चर ना देखने जाएं, घूमे फिरे नहीं ऑन ट्रीटमेंट, तो मैं फिर उनको नेक्स्ट ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ। It's sometimes we have to take a strong stand, you know. मैं जानता हूँ कि आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो कॉन्सेप्ट था कि टीचर स्टूडेंट का था, कि टीचर ने बोल दिया ये पढ़ लिया है, घर जाके पढ़ना है, खत्म। आधा ही समझ में आता था, आधा लक की वजह से निकल जाते थे। अभी हो गया ट्यूटर वाला कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वी हैव ट्यूटर्स, मतलब वो ट्यूटर्स का जॉब क्या है कि
अगर समझ नहीं भी आया तो दे विल स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम एंड मेक देम अंडरस्टैंड. सो लर्निंग कराना है उनको, टीच नहीं करना है, लर्निंग कराना है. सो सिमिलरली कैंसर में जो रोल अब मैंने अडॉप्ट किया है अपनी प्रैक्टिस में, उसको मैं बोलता हूँ आई एम योर कैंसर कोच. सो आई डोंट एडवाइज यू व्हाट इज द ट्रीटमेंट, दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. आप गूगल करेंगे, गूगल बता देगा दिस इज द ट्रीटमेंट, बट आई विल लेट यू नो हाउ टू फाइट इट. बट व्हाट डू यू थिंक, जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने बोला एक माइंडसेट का सबसे बड़ा इशू है, सो सबसे बड़ी गलती व्हेन दे रियलाइज दैट दे हैव कैंसर, वो क्या करते हैं? वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं. मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने में उनका भी हाथ है, उनके रिलेटिव्स का भी हाथ है. जैसे अगर आप देखें, कैंसर घर में सबसे बड़े इंसान को होता है, फादर को या अर्निंग मेंबर को या मदर को. तो जब तक कैंसर का डायग्नोसिस नहीं होता तब तक वो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है घर का. सारे डिसीजंस उनसे पूछे जाएंगे कि क्या गाड़ी लें, क्या खाना खाएं, सब कुछ. जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, फैमिली बोलती है अरे इनको कुछ मत बताओ, इनको रूम से बाहर लेके जाएंगे. मतलब अब वो सबसे ना समझ इंसान हो गया. सो उस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस टूट जाता है. कि अगर आज आप मुझसे बोलें कि डॉक्टर शिवम अभी मेरे को एक कॉन्फिडेंस है कि मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, तो मैं 3-4 हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को एक कॉन्फिडेंस से ट्रीट करता हूँ. जैसे विराट कोहली को कॉन्फिडेंस है, जाऊंगा तो सेंचुरी मारूंगा. आप कल उसको बोल दो यार तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो पीछे बैठो, तो एक वो बेचारा एक कंट्री लेवल पे भी नहीं खेल पाएगा, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी नहीं खेल पाएगा. और आप मुझे बोलोगे मैं एक सुई भी नहीं लगा पाऊंगा अगर आप मुझे ये बोल दोगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम साइड पे बैठो, तुम बाहर रहो. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना, आई थिंक वो सबसे बड़ा एक गलती है जो पेशेंट्स करते हैं और जो उनके रिलेटिव्स करते हैं. मैं जब कैंसर पेशेंट से डील करता हूँ तो मैं सबको बाहर निकाल देता हूँ. मैं बोलता हूँ मैं पेशेंट से बात करूंगा और आप लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी. अगर ये अपनी बीमारी को नहीं समझ पाएंगे या मैं इनकी बीमारी को समझा नहीं पाऊंगा, तो वो हम कभी भी इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. यू नो तो उससे फिर पेशेंट बोलते हैं सर मुझे तो सब कुछ पता था, ये लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था. बाहर बिठाते हैं तो और डर लगता है कि कितनी सीरियस बात हो गई है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और टूटता है. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन देम. या और हेल्थ इंडस्ट्री में तो सर एक्चुअली ऐसा होता है कि वो होता है ना कि एक हॉस्पिटल जाऊंगा, किस पे भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं, क्या क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर, ये बहुत चीजें जो आप बहुत अच्छे से बैरियर ब्रेक आई कर थिंक रहे हैं. इसके दो अप्रोचेस हैं. सो लॉट ऑफ पेशेंट्स कम एंड आस्क मी कि सर, जैसे पेशेंट्स भी बताते हैं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है गेट आउट, कम टाइम है. और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं सब ठीक हो जाएगा. सो कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. आउटकम तो भगवान के हाथ में है और आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है. बट एक पॉजिटिव आउटकम और अप्रोच से जो डॉक्टर चलता है, फियर से नहीं चलता है. मैक्सिमम हेल्थ केयर में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत डराते हैं, डॉक्टर्स की दुकान डराने से चलती है, क्योंकि वो खुद बहुत डरते हैं, क्योंकि वो सब नेगेटिव चीजें पढ़ते हैं और नेगेटिव चीजें याद रहती हैं. बट हम लोग सोचते हैं, हम उसको अपोजिट करते हैं, हम पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं. डायग्नोसिस से पहले और डायग्नोसिस के बाद भी सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं. सो उस अप्रोच से बहुत फर्क पड़ता है. दैट्स व्हाट आई रियलाइज इन माय प्रैक्टिस. तो अगर मैं सर प्रोस्टेट कैंसर की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में कितना अभी चेंज आया, व्हाट्स द न्यू थिंग दैट इज कमिंग? Amazing. I mean, I have been in this field for last 15 years. I think the whole world has changed around prostate cancer. एक तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पा रहे हैं. लोग जल्दी आ जाते हैं, 60 के बाद काफ़ी पेशेंट्स आ जाते हैं एनुअल चेकअप के लिए. सेकेंड थिंग, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो गया है, सिंपल टैबलेट्स आई हैं और इंडियन कंपनीज की आ गई हैं जो कि बहुत सस्ती हैं. जो ट्रीटमेंट पहले 5 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ होता था, वो इंडियन कंपनी ने 5,000-10,000 रुपीज़ में लॉन्च कर दिया. सेम ट्रीटमेंट अभी भी यूएस में बहुत महंगा है और हमारे यहाँ बहुत सस्ता है. सो वी आर रियली थैंकफुल टू लॉट ऑफ कंपनीज विच हैव रियली टेकन फॉरवर्ड एंड दे प्रोड्यूस क्वालिटी ड्रग्स. थर्ड, सर्जरी बहुत सिंपल हो गई है. अभी हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है. फोर्थ प्रोसेस है रेडिएशन. पहले हम 30 डेज का करते थे, अब सिर्फ 5 दिन का करते हैं. एंड इट्स वन टाइम थिंग. It is one time thing and it is curable. So lot of changes have happened in prostate cancer and it is one of the most easily curable cancers today. बट और इसमें रिपीट होने की, वापस आने की कितना होता है Depends चांसेस? on the stages and states of patients. So fourth stage में long time तक suppress रहता है, बाकी stages में cure हो जाता है. मतलब कंप्लीटली फोर्थ स्टेज Completely. पे अगर जाए ये थोड़ा कंफर्म नहीं होता है. हाँ, मतलब fourth stage अगर diagnosis ही fourth stage में हुआ, then we can control it and we can control it for many years. And there are patients, I have a patient from West Indies and he had come to us and he had gone to US, so there they had told him, you know, maybe a 6 months or a year
and we said okay, we'll try again our positive approach, and it's been 8 years now and he stopped coming, he stopped all treatment. वो just मुझे मैसेज करते रहता है कि मैचेस देखने कब आ रहे हो. He is Nice. doing well, so Nice. So that's so wonderful. You're so much connected with your patient. I think ये चीज हो जाए तो आधे पेशेंट्स खुद ही डरना बंद कर दे कि नहीं मैं करा लूंगा, सर तो है, मतलब वो एक माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेसिफिकली इन हेल्थ पर से. किसी भी चीज़ में, मतलब अगर मेरा ड्राइवर भी है, अगर वो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो मुझे उसकी ड्राइविंग में बैठ के डर लगेगा. मैं उसको जो बोलूंगा उसको समझ नहीं आएगा, वो जो मुझे बोलेगा मुझे समझ नहीं आएगा. एंड दिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट इन अ सीरियस मैटर. सो इफ द वाइब्रेशंस मैच, देन काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं उनको याद कर रहा होता हूँ, वो उनका फ़ोन आ जाता है मुझे कि सर आप कब आए विजिट के लिए. और कभी कभी मैं उनको कॉल करता हूँ, बोलते सर हम आपको भी याद कर रहे थे. सो वो वाइब्रेशन मैच का अगर आप देखेंगे तो बहुत पेशेंट का ऐसा होता है कि मैं तो फ़ोन उठा रहा था आपको कॉल करने के लिए, आपका फ़ोन आ गया. तो ये आई थिंक उस लेवल पे कनेक्शन चाहिए. तो कोई एक पेशेंट का कोई स्टोरी आपको याद हो, लाइक द केस और एनीथिंग यू ये रिमेम्बर? बहुत सारी हैं, मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट जो पेशेंट्स जो गिव अप नहीं करते ना, वो लाइफ को जीत जाते हैं. एंड दिस इज सो गुड सर, बिकॉज जो लोग बोलते हैं ना कि ये सब तो बातें हैं एंड ऑल ऑफ दैट, a person, a science person, you are saying this, that gives a lot of faith to the people कि हाँ this also works a lot. So science believes that mind is the biggest healer. There is no doubt about it. So there is a institute in South, पुट्टुपर्ती स्वामी का है, that साईं बाबा with long hair. उनके इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी किया कि वहाँ पे सेम सर्जन्स सेम सर्जरी कर रहे हैं बट रिजल्ट्स आर बेटर इन देयर इंस्टीट्यूट. वाई? बिकॉज पीपल हैड लॉट ऑफ फेथ कि ये मैं ठीक हो जाऊंगा. एंड दे पब्लिश्ड इट दैट हाउ अ फेथ plays important role in your healing. And I think that is what people forget when they treat or when they take treatment. वाह, इसमें मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगी साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, फेथ क्या है, लाइक इट रिलीजेस द गुड हार्मोन्स दैट टेक्स Yes. योर, व्हाट हैपेंस इफ आई So, आस्क यू? so your any cancer cell will get signals from your mind. हाँ. Even my hand is getting a signal कि उठो बैठ जाओ. ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स भी एक सिग्नल है बॉडी के अंदर, पॉजिटिव थॉट्स भी एक सिग्नल है. कभी कभी इतनी नेगेटिव थॉट्स आती है लोगों की, लोग सुसाइड कर लेते हैं. तो कुछ दिक्कत तो है नहीं, क्यों किया भाई, सब कुछ अच्छा था, क्यों किया? तो माइंड इतना स्ट्रांग था कि उसने लाइफ को ही एंड कर दिया वन गो में. तो आपको क्या लगता है कि माइंड कैंसर को कंट्रोल नहीं कर सकता? ये लोग भूल जाते हैं. इसको स्टडी नहीं किया है लोगों ने, क्योंकि लोग एक माइंड और एक साइकोलॉजी के पीछे पड़े रहते. तो मेरा ये मानना है कि सबको साथ लेके चलो ना. ये तो अपने हाथ में है. अपने आप को बीमारी मत मानो. तो जब मैं ये बात कहूंगा तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. मतलब हम ट्रेनिंग करते हैं सुबह, हम थक जाते हैं, फिर भी कोच बोलता है कि खड़े हो जाओ भाई सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो खड़े हो जाओ, तो हम खड़े हो जाते हैं. वो एनर्जी कहाँ से आती है? माइंड निकालता है ना. तो ऐसे ही माइंड कैंसर को हील नहीं कर सकता, 100% कर सकता है. तो अभी अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर की भी बात करूं सर, कितना ईयर ऑन ईयर वुड यू से कि बढ़ते जा रहे हैं केसेस, एंड हाउ इज द डेटा पर एज से? द पॉपुलेशन इज एजिंग, हाँ. तो बढ़ने ही वाला है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है. माई ओनली वरी इज इट इज नाउ अफेक्टिंग यंगर पीपल ऑल्सो. आई थिंक पीपल हैव स्टॉप्ड केयरिंग फॉर देमसेल्व्स. दे आर टू मच सराउंडेड बाय सोशल मीडिया. यंगेस्ट कितना आपको आपने देखा है? प्रोस्टेट कैंसर यंगेस्ट मैंने देखा है 35 की एज में. ओह. वो जेनेटिक था एंड दे आर वेरी एग्रेसिव कैंसर्स. अनफॉर्चुनेट है. तो ये एग्रेसिव और एक नॉर्मल स्पीड का कुछ होता है कि कितने साल में एग्रेसिव होता है और बढ़ता जाता है? नेचर ही होती है, अच्छा. इंडिविजुअल की भी नेचर होती है. तो आई हैव सीन सम पीपल और हाइपर अग्रेसिव, उनके डिजीज भी अग्रेसिव होते हैं. अच्छा. पीपल हु आर काम, देयर डिजीज आल्सो काम. आपकी बॉडी का ही पार्ट है. दिस डिजीज हैज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो उतना ही अग्रेसिव और वो होता है. आप ये देख, कोरोना के टाइम की बात करते हैं. कोरोना में काफी लोग ऐसे थे जो कि हॉस्पिटल्स नहीं गए एंड दे बिकेम ओके. फिर बाद में रियलाइज हुआ कि जो हॉस्पिटल आ रहा है वो बीमारी हो रहा है. Yeah, nahi, I spoke to another doctor yesterday. He was a heart doctor. He said the same thing कि तुम्हारी ये चीज बहुत जरूरी है, mental strengthness बहुत जरूरी है. And I think wonderful sir that you're focusing on it. और ये patients वही, क्योंकि बोलते patients इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ एक बार की बस किसी तरीके से मेरी रिपोर्ट ठीक कर दो, मैजिक कर दो एंड रिपोर्ट ठीक कर दो. That's one thing where they are going wrong. या मैं तो उनको बोलता हूँ अपना माइंडसेट ठीक कर लो, हाँ. रिपोर्ट्स अपने आप ठीक हो जाएंगी. तो अगर इसकी जो प्रोस्टेट कैंसर की हम बात कर रहे हैं सर फर्दर, इसमें जो नेक्स्ट स्टेज, जैसे आपने बताया कि एक तो रेडिएशन होता है, ये
एक बार होके then it's over, like people don't have to go further अर्ली for that. स्टेजेस में एक बार होके इट्स ओवर, हाँ. दे डोंट हैव टू टेक द ट्रीटमेंट हम्म. अगेन। एंड कोई और ट्रीटमेंट्स नहीं है, these are the major These are treatments. the major और ये सब लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं आफ्टर, एज अगर मैं प्रोस्टेट की बात करूँ तो ये थेरेपी और सर्जरीज के बाद ही लाइफस्टाइल में यू गेट एनी चेंजेस पेशेंट्स को? So sexual health is something which takes a lot of it, and especially when it affects younger people. So that is something which takes a lot of it with prostate cancer. Testosterone levels को कम करना पड़ता है हमें, and then men feel depressed. उसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि men also feel depressed. They get hot flushes like women get when they get menopause. They feel low. तो आई थिंक उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है। कैंसर पेशेंट के स्ट्रगल्स कोई देखता नहीं है कि क्या इसमें चेंजेस आ गए, अब ये बाहर नहीं जा रहा है इंसान, फ्रेंड से नहीं मिल रहा है, क्या चेंजेस आ गए इसमें। तो ये चैलेंजेस को लोग इग्नोर करते हैं। आई थिंक आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं इसके बारे में भी पेशेंट से बात करूँ। So, एक मैं थोड़ा डार्क क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आई हैव सीन, बिकॉज मैंने क्लोजली देखा है कैंसर डेथ, तो उसमें इट्स अ वेरी पेनफुल, I mean, I think one of the most painful way to go. That's what I feel. Why I'm asking this question is, I want people to know that fact also, so that they know कि prevention कितना जरूरी है. Answer is no. One, cancer death is not painful now. Uh, I've been an oncologist for last 12 to 14 years, and not even one patient of mine has had this experience of a painful death. So we need to take the fear away. कोई painful नहीं होता है. Two, we have got fantastic medicines to stop the pain from happening. So I think जो बात है पेनफुल डेथ की, वो तो टाइम है। मेरे लिए पेनफुल डेथ वो है जो इंसान गिव अप कर देता है। सो फॉर मी दैट इज पेनफुल, बट या पेशेंट्स डोंट सफर एट ऑल। एंड एम ये है कि अभी कैंसर को हमने डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह बना दिया है। सो लोग गोलियां खाते रहते हैं और लंबा चलते रहते हैं, and it just goes on. They probably end up now living normal lifespans in prostate cancer. They keep on living normal lifespans. 10-12 साल निकल जाते हैं, उनकी पूरी लाइफ हैप्पी हो जाती है। एक टाइम आता है वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं कि अब मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा यार, हो गया। एंड दे हैव अ पीसफुल वे ऑफ गोइंग, लाइक everyone goes. And what about, like, lot of questions and news is coming about vaccine also, like we have developed a cancer vaccine. So and we have everything. only vaccine for 2 cancers, and that is, one is cervical cancer, which is caused by an infection, हेपेटाइट HPV वायरस की वजह से होता है। तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, और आज से नहीं है, बहुत सालों से है। इंडिया में उसका सस्ता वर्जन बना दिया है अभी, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। लिवर कैंसर एक इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस बी, उसके लिए भी वैक्सीन बहुत सालों से है। तो वो अब प्रोग्राम होने की वजह से सब में इजीली अवेलेबल हो गई है। अदरवाइज ऐसा कोई कैंसर वैक्सीन आई नहीं है। सो जो सोशल मीडिया ड्रिवन एजेंडाज हैं, वो सिर्फ लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए, अदरवाइज तो कुछ नहीं। Last question, sir. If I ask you, somebody who has recently probably discovered like they have cancer or anything, what would you like to say to them? I would only say that don't change yourself in one day. One diagnosis should not change your way of living. If you are still fond of biking, go and bike. If you want to watch movies, go and watch movies. Don't let this C word change the way you have been brought up, change the way, the kind of person you are, until you want to change. I mean, sir, इस कॉन्वर्जेशन में ही मैंने इतने ऐसे इमोशंस से ड्राइव हुई हूँ मैं, and इतनी पॉजिटिविटी आई है कि आई एम श्योर एनीबडी, स्पेसिफिकली इफ समबडी इज गोइंग थ्रू इट एंड इफ समबडी इज वाचिंग इट, definitely he'll be a warrior. He'll feel that कि नहीं, I can fight it. मतलब that positive aura you are spreading right now. So my fight with cancer is pretty simple. Go to हाँ. the beach and save that one fish. Wow, चाहे 100 फिशेस को फेंको वापस आ जाए, मुझे तो एक से मतलब है जो तैर गई। that's so nice. Thank you so much, sir. What an amazing session. Or this is like the most important thing that I personally want to spread through the podcast. And Zydus is doing a wonderful thing that they have come up with this. And thank you so much, sir. आई थिंक ये बहुत अच्छा किया है कि काफी कंपनीज का भी CSR इनिशिएटिव्स की वजह से अवेयरनेस बहुत स्प्रेड होती है, एंड स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू नो दैट इज अ बिग चेंज। पहले हम सोचते थे इन्फ्लुएंसर कौन है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, उनके पास टाइम ही नहीं है लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिशियंस, बट वो भी इतने बड़े हो जाते हैं कि अब वो सोचते हैं कि हम क्यों इन्फ्लुएंस करें। सो इट्स पीपल लाइक यू हु हैव बिकम द सोशल मैसेंजर्स,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब हमारे साथ डॉक्टर शिवम शिंगला जी के 72 ईयर ओल्ड पेशेंट है। ही हैज प्रोस्टेट कैंसर एंड दैट इज ऑन स्टेज 4। वो और इनफैक्ट उनकी वाइफ, दे बोथ आर अ कैंसर वॉरियर। एंड आपको उनसे मिलके ही पता चलेगा कि कितना जज्बा और एक पॉजिटिव सोच जरूरी है इस कैंसर को फाइट करने के लिए। प्लीज वेलकम द वॉरियर हिमसेल्फ, मिस्टर चरणजीत सिंह ब्राइट। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम टू हेल्दी आयुर्वेद जाइडस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने समय दिया, और ये एक जो प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ चल रहा है और उसमें ये एक बीमारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ दो साइलेंट कैंसर्स है जो आधे लोगों को पता ही नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि कब उसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड मैं आपसे शुरुआत से आपका सर, व्हाट डू यू डू राइट नाउ? आप केक जोनी से स्टार्ट करते हैं, तो आप अभी क्या करते हैं? I was a government executive working for a government company. After retirement, I'm doing nothing. I'm sitting at home only. अच्छा, तो सर फर्स्ट टाइम आपको कब पता चला था कि ऐसा आपको? Uh, my wife had cancer, breast cancer, ओके। and she was undergoing that therapy, radiation. अच्छा, radiation. So I used to take her daily to Nanavati Hospital for radiation. Suddenly, I had a chest pain in chest. So I was a bit afraid because she had cancer. So I went to my family doctor. So he pressed hard, and I screamed. He told me, I think so. One of your bone is broken. You rush to for the scan. So I went to that, and they told me there is some doubt. You please go for a PET scan. So I went for PET scan in the morning with my daughter and my son-in-law, and they were stunned to note that I am suffering prostate cancer, stage 4. स्टेज 4? Stage 4. ओके। Immediately, my daughter did not inform me. She went inside. I was unlucky because my son was not in India. He was out of India. So they went to the chief of that PET scan. He told them his survival rate is only 90 days. 90 days? Only pure 90 days, he told them. And she was crying bitterly. She phoned all my brothers, my cousins. We came home. I was stunned to see all were gathered in my house, sitting on the floor of the house. I told, what happened? No, aapko ye ho gaya. And I was made to sit in the center, and my elder brother was crying, my younger brothers were crying, my babis were hugging me. I told, nothing to worry. Jo hai, it's given by God. God has given me. Let me face. I'm a warrior. I'll fight. So I immediately called up my son. He was in London. He cancelled all this thing and he rushed back to India. For a few seconds when he arrived, he had tears in his eyes. But he hugged me and he told me, Papa, we are warriors. Whatsoever is there, Papa, you catch my hand and we both will fight together. So we fought, and there's a family friend known as Guruvinder Singh Bawa, who became like a guru, all of a sudden like a god to me. Helping hand. And he told me, Arey, why to worry? I'll take you to Dr. Advani and Dr. Shivam is a pair. They will cure you, nothing will happen. And we came here that night. Luckily, Dr. Advani ji was also available in the hospital. And you believe me or not, we were 22 people in the hospital with me. All my brothers, cousins, and everybody. And Dr. Advani was laughing and he, Aate jao, I'm arranging chairs, And in his chamber was full of my all Sardarjis. And he said, why to worry? I'll make you 2 injections only per month, and that will be over. And from that day onwards, but the more cure I got from my doctors. This man has never told me that I am having cancer.
So positive. सो पॉजिटिव. अरे 15 साल की मेरी गारंटी है ना, 10 साल की मेरी गारंटी. आई टेल व्हाई यू आर वरीड. अच्छा, आप जो ऊपर ने लिखा है, आई एम गोइंग टू फेस इट ना. No, no, nothing is there, uncle. And he calls me uncle. You know, and that touch, family touch which he gave me, na, I never thought that I'm a cancer patient. I'm attending parties. I'm going for swimming pool. I'm driving my cars. I go to Pune everywhere. I'm going to you can say every alternative week. I'm going to Lonavala. We are enjoying. That's all. Nobody in my family is telling that cancer word is there in me. Nor I'm feeling, nor I'm having any except that few hot waves I'm getting, splashes or whatsoever hot flashes I'm getting thrice, 4 times, 5 times a day. I don't have any problem. Any problem? So when was it? How old were you when you got to know about that you have this cancer? I was 70 years old. Now you are 72. 72. It's been 2 years. 2 years. Okay. So you had no symptoms before that. See, this is a mistake on the part of my doctors, not this doctor, cancer doctors, my family doctor. Then they suggest some test, do the blood test, do this, that, but nobody is suggesting anybody till date to do PSA. Oh. I did not knew that pressed. He just pressed my chest. He told us some problem with the bone. Get MRI done. I got my MRI done. MRI that pathologist told me now rush to for a PET scan. I went to pay for PET scan, and there I came to know that I'm having prostate cancer. मतलब that was the first time you felt something and doctor ने बोला कि ये हो सकता है. हाँ, उससे यहाँ पहले पेन कोई हुआ on my bones, ribs. एंड क्यों वो बोन तक क्यों पहुंच चुका था? मतलब डॉक्टर ने कुछ बताया? बिकॉज इट्स स्टेज 4, तो बोन तक कैसे पहुंच गया था? No, my PET scan showed ना. अच्छा, तो मतलब स्टेज It is 4 a में ये metastatic हो गया that it has gone up to bone. Luckily, it has not touched my organ, but it has gone to अच्छा, the so bone. it generally reaches to the bone. Yeah, first thing, this germs attack is a bone. Next, because prostate is next to my hip, so they will catch the hip bone, and it will go on passing. Then it will go to lungs, kidneys, or any other things. After doing my PET scan, the next day, every family member went and they went through my screen of that PET scan. Or your cancer is in your skull. Somebody told me neck. And the more things they were telling, you will not survive more than 40 days, 50 days, and this and that. So much problem was created. But without taking a medicine, next day that vanished, that bone pain vanished. No treatment was done for that bone. मतलब वो रिलेटेड ही नहीं था उससे. God knows. Oh wow. So it was just a It God was a sign. God's message to me. Go to for PET scan. I went. यूनिवर्स चाहता था सर आप जिए इसीलिए. दैट वाज द होल भगवान ने भेजा मुझे मैसेज कि डू योर पेट स्कैन. I did my PET scan, otherwise it would have spread to my organs. Survival chances were real. And ओके ओके. तो जब आप मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि जब आपको पता चला ये न्यूज़ आप तक पहुंची तो आपका इमोशनल स्टेटस कैसा था? व्हाट डिड यू initially बहुत बुरा था. Who doesn't know कि भाई भी मेरे थोड़े दिन रह गए हैं. No doubt I am a senior citizen. तो बहुत फील हुआ. My son was not there. उसका हाथ पकड़ के जोर से रोता. बेटा भी नहीं था, बेटी थी, उसको मैं रुलाना नहीं चाह रहा था बिकॉज माई ग्रैंड डॉटर्स आर देयर. फिर भी बहुत बुरा लगा. बट when my son returned, my daughter, they both were with me. Then I found that क्या है, कैंसर ही तो है. So then next day, only one day I felt, and I was with Dr. Shivam, and he suggested me many things, and then I told, what is there, man? Let us fight now. 6 are warriors. वॉरियर है तो कैंसर है, इतने दुश्मनों से लड़े हैं तो ये क्या है, कैंसर है, लड़ लेंगे इससे भी, लड़ लिया उससे भी. मस्त. तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ये एक सिचुएशन में एक तो फैमिली सपोर्ट और दूसरा डॉक्टर की सपोर्ट ये बहुत देखिए ज़्यादा बीमारी की दवा जो है 70% काम करती है
और डॉक्टर के मीठे बोल 30% काम करते हैं। अगर आप ही का डॉक्टर, मुझे डॉक्टर एक टॉप का ऑन्कोलॉजिस्ट है, नेम डॉक्टर, ही टोल्ड मी मैक्सिमम 6 months from one of the named hospitals. And it's been 2 years now and you're living happily. I don't have any problem. God knows I will. अभी 2 मिनट में चला जाऊं, जब उन्हें बुलाना है तो बुलाएगा. But with God's blessing, I don't have any problem except heat flashes are there. I don't have any problem. कोई खाने में रोक नहीं है, कोई खाने में टोक नहीं है. वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, कुछ भी खाओ. Initially when it was detected, I was not feeling to eat. Means मुझे मालूम नहीं था मुझे कैंसर है. That is the first sign. That was the symptom you had. Yeah, I never eat. Family was telling खाना खाओ. I started losing weight. I was very obese. So I lost 40 kgs. हाँ, और इसमें तो यूरिन में इशू होता है, तो you had that? Yeah, that is there. Urine में तो घड़ी घड़ी जाना पड़ता है. That problem is there. But we had eating. Doctor has given me Sidadol 8 mg की. उससे रुक जाता है. वो अभी है, बट पहले नहीं, उससे पहले आपको नहीं, यूरिन कुछ में नहीं, कोई खाली प्रॉब्लम खाने नहीं का था? प्रॉब्लम था. मैं खाना कम खा ही नहीं रहा था. आधी रोटी एक था, तो उससे मेरा वजन कम हो रहा था. बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि इतना ओबेस होने से मेरा वेट कम हो रहा है. 140 आई केम डाउन टू 98. हाँ, that was too much, but आपने सोचा कि हाँ चलो. चलो अच्छा हुआ. तो डाइट हो आई जाए. वॉज टेकिंग इट. अरे बहुत पतले हो गए, तो आई वॉज टेकिंग एज ए कॉम्प्लीमेंट हाँ. कि यार मैं पतला हो गया हूँ. हम्म. बट हम्म. अंदर कोई और मुझे खा रहा था. तो पर जब आपको ये बताया कि आपको कैंसर है, तो उन्होंने मतलब सेट ऑफ जो आपने बोला, जैसे आपको 2 इंजेक्शंस लगाते हैं, तो वो ही एक मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन था, या और भी कुछ रेडिएशंस एंड ऑल ऑफ दैट जो होते हैं देयर इज उसके बाद? अनदर ट्रीटमेंट टू रिमूव दिस टेस्टिकल्स. अच्छा, वो 4th स्टेज पे वो बोला था आपको? हाँ, either remove the testicles or go for hormone therapy. अच्छा. So we preferred hormone therapy. ये आपने चूज कैसे किया? Who cannot afford this therapy, they get their testicles removed और उनके अच्छा, ओके. सो हार्मोन थेरेपी जनरली बिकॉज कॉस्टली रहता है, it's very costly. तो ये चीजें इंश्योरेंस में नहीं होती हैं? कितनी इंश्योरेंस आप ले लेंगे? What is you might have taken medical claim 5 लाख की, 6 लाख की. तो आदमी बोलता है क्या है, मुझे काय को लेना है. But you know what's the premium going on in the insurance? And here I have to pay 1,25,000 to 1,50,000 every month. तो आपको जब ये बताया था उस टाइम पे कि टेस्टिकल रिमूव करना दूसरा ऑप्शन है, तो वो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो आपको पता थे, बताए थे क्या हो See, I सकता did है? not want to touch my original हाँ, ऑर्गन्स. organs of the body. I don't want to play with that. कैंसर है ही है, हम्म. ओरिजिनल ऑर्गन से खेलूंगा तो और प्रॉब्लम ना आ जाए. आई डिड नॉट टच इट. अच्छा, ओके. तो इसलिए आपने ये फिर फाइनल Hormone therapy, or my doctor also suggested me to go for this only. तो एक जो होता है जनरली कैंसर पेशेंट्स में, एक जो डिलेमा आता है वो ये भी आता है सर उस टाइम पे, जितना मैंने देखा है, बिकॉज मैंने मेरी फैमिली में भी देखा है, तो ये आता है कि शायद मैं ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लूँ या ये ट्रीटमेंट ले लूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमते हैं. ऐसा कुछ आया आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया. मैंने दिमाग स्ट्रांग रखा, बैक बाय माय डॉक्टर, कि ये चीज़ आपने दिमाग में लेना नहीं. तो मैं काय को जाऊं किसी और चीज़ के पास. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि जो तुम एक सबसे mindset- जरूरी डॉक्टर है हाँ. और उसके बोल है. अगर मेरा डॉक्टर अच्छा मिल गया और बोल मीठे हो गए तो मैं कैंसर क्या और 10 चीज़ों से लड़ लूँगा. तो अगर मैं और कैंसर पेशेंट को यही बोलूँगा कि आप डॉक्टर की फॉलो करो एक एक चीज़. बट अगर आपका डॉक्टर रफ है, देयर इज़ वन डॉक्टर हु इज prostate specialist in one of the top most hospitals, but is very rough. Okay. Very very rough. Get out तक बोल देता है. But when your doctor is very nice, polite, मीठे बोल बोलता है, आपकी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी. तो मैं तो मतलब एक माइंडसेट का बहुत ज्यादा जरूरत है. माइंडसेट आपका दिमाग में ले लो, ये कैंसर है, क्या है, लड़ना है. आई एम अ वॉरियर यार, क्या है, हमारे बाप दादों ने जंग जीती है, तो ये क्या है, कैंसर हमने जीत लेंगे.
तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज जो आप बोलना चाहोगे, जो शायद आप कभी रिग्रेट करते हो कि मुझे पता होता या ये चीज मैं करना चाहता था, ऐसा कुछ कुछ भी है आपके मेरे life हाथ में? में ही नहीं है। हम्म, होता तो मैं पहला PSA करा लेता। ये हमारे डॉक्टर्स जो मेरे मेरे फैमिली डॉक्टर्स है, छोट जो घर में हम खांसी जुकाम के लिए जाते हैं, वो लिख देते हैं CBC ये वो। आज तक मैंने किसी डॉक्टर ने को ये नहीं देखा कि किसी ने लिखा हो PSA कराओ। हम्म, वो किसी एक भी डॉक्टर नहीं करता। कोई नहीं लिखता है कि ये मेमोग्राफी कराओ, कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। प्रिवेंटिव एंड दिस आर द टू कैंसर्स विच आर कमिंग वेरी ऑफन विद जेंट्स एंड लेडीज। तो अगर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूं सर कि उन पेशेंट्स को जिन्हें शायद अभी अभी डिस्कवर हुआ है कि शायद उनको कैंसर है, तो क्या बोलोगे आप कि कैसे, बिकॉज यू फर्स्ट get their PSA done. हाँ If their PSA is high, हाँ get their PET scan done immediately without loss of any time and go to your good doctor. एंड एनी मेंटल स्ट्रेंथनेस के लिए क्या बोलोगे आप? मेंटल टेंशन से हो गया, गॉड हैज गिवन यू, फेस इट और मेंटली प्रिपेयर रहो, लड़ो, लड़ के आप जिस दिन आपका दिमाग ठंडा पड़ गया कि मुझे कैंसर है, यू विल डाई। ये दिमाग से निकाल ही दो कि कैंसर डेथ की कॉज है। एक बीमारी है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, हम थोड़ी रोने लगते हैं, अगर क्या खांसी हो गया मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, है तो है। खांसी की दवाई पीते हैं, कोरेक्स पी लेंगे, बेनाड्रिल पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। वैसे ही ये भी 2 गोली खा लेते हैं, 2 इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। लास्ट आपकी सर, अगर आगे पूरी जिंदगी की और क्या एक इच्छा है जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में? कुछ नहीं, अपने पोते पातों से खेलूंगा जब तक हूँ, अपनी फैमिली के साथ जीऊंगा, खेलूंगा, और क्या। थैंक यू सो मच सर, मतलब आपका जज्बा बहुत बहुत काबिले तारीफ है और इतना अच्छा मैसेज आपने स्प्रेड किया थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। वी आर वेरी थैंकफुल एंड super amazing life we are wishing you. Thank you so much for joining Thank us. you. Thank you. God bless you. God bless you.